लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। बिहार में तूल पकड़ने लगा यूनिवर्सिटी टेंडर विवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल से की जांच की सिफारिश। राज्यपाल फागू चौहान ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने महंगाई को लेकर केंद्र पर साधा निशाना। शराबबंदी पर कल पूरे बिहार में होगा शपथ ग्रहण। सरकार के 15 साल बेमिसाल पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज तो जेडीयू ने किया पलटवार। पंचायत चुनाव के 8वें चरण की काउंटिंग कल सुबह 8 बजे से। पटना के दीघा में बीजेपी नेता की कोका कोला एजेंसी से 17 बोतल शराब बरामद, 7 गिरफ्तार। पटना के फुलवारी में जेडीयू नेता धर्मेंद्र चंद्रवंशी को अपराधियों ने मारी गोली। छपरा में स्वर्ण व्यवसायी की गोली मार बदमाशों ने की हत्या। भोजपुर में युवक को मार डाला। और 5 साल के बाद बिहार लौटेंगे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे। अब खबरें विस्तार से। बिहार में यूनिवर्सिटी टेंडर विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। विपक्षी नहीं, अब तो बीजेपी नेता भी इसका विरोध करने लगे हैं। दरअसल मौलाना मजहरुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर कुद्दुस ने प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह पर गलत ढंग से टेंडर देने और टेंडर में बंदर बांट करने का आरोप लगाया था। प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप पर प्रभारी कुलपति रहने के दौरान 7 रुपए की उत्तर पुस्तिका 16 रुपए में खरीदने का आरोप है। अब उन्हें राजभवन ने पद से हटा दिया है। इसी बीच बीजेपी के एमएलसी और शिक्षक नेता नवल किशोर यादव ने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और तबादले का खेल चल रहा है। कुलपतियों पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। ऐसी स्थिति से राज्य की शैक्षणिक व्यवस्था पर बुरा असर होगा। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही मगध यूनिवर्सिटी के वीसी राजेंद्र प्रसाद सिंह के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। वहां से 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली थी। आरोप लगने के बाद पद से हटाए गए वीसी सुरेंद्र प्रताप सिंह की एक और गड़बड़ी सामने आई। अब उन पर एफिलिएशन घोटाला करने का आरोप लगा है। सूत्रों के अनुसार आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी में प्रभारी वीसी रहते हुए सुरेंद्र प्रताप ने एफिलिएशन घोटाला किया है। उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर एफिलिएशन बांटने का काम किया है। विभिन्न कॉलेजों को एफिलिएशन देने में मानकों का उल्लंघन कर उन्होंने एफिलिएशन दिया है। बीबीए, बीसीए और बी फार्मा के एफिलिएशन में धांधली हुई है। कहा जा रहा है कि 2014 से ही एफिलिएशन पर विश्वविद्यालय द्वारा रोक लगाई गई है। इसके बावजूद सुरेंद्र प्रताप सिंह ने धड़ल्ले से कॉलेजों को एफिलिएशन दिया। विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और तबादले के चल रहे खेल को सीएम नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने पूरे मामले की जांच की सिफारिश राज्यपाल फागू चौहान से की है। इस बाबत शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह कदम स्वागत योग्य है। वैसे भी मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। किसी कुलपति पर गंभीर आरोप हो तो जांच होनी ही चाहिए। सीएम की सिफारिश उनकी घोषित नीति के अनुरूप है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे विश्वविद्यालय में भी अगर इस तरह के आरोप हैं तो उनकी भी गहराई और गंभीरता से जांच होनी चाहिए ताकि वहां अध्ययन और अध्यापन का बेहतर माहौल बन सके। आपको बता दें कि राज्यपाल फागू चौहान कल ही दिल्ली गए हुए हैं। माना जा रहा है कि विश्वविद्यालयों के जो मामले उठे हैं उन्हीं सब कारणों से राज्यपाल को दिल्ली बुलाया गया है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने टमाटर और सरसों के तेल के बढ़ते दाम को लेकर यह हमला किया है। यह लालू यादव की अब तक की सबसे संक्षिप्त ट्वीट मानी जा रही है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल ने महंगाई को लेकर एक ट्वीट किया है। इसमें केवल एक शब्द टमाटर लिखा है। इसी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लालू यादव ने लिखा सरसों का तेल। दोनों ट्वीट के महज 4 शब्दों के माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ हमला किया है। आपको बता दें कि छठ पूजा से ही टमाटर 80 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है तो सरसों तेल भी 200 रुपए प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लालू यादव के टमाटर और सरसों तेल वाले ट्वीट का विरोधी किस तरह जवाब देते हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर सरकार से लेकर प्रशासन तक सख्त हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि शराबबंदी में पूरी सख्ती बरती जाएगी। इसमें किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। शराबबंदी की सफलता के लिए कल शुक्रवार को पूरे बिहार में अधिकारी जीवन भर शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे। इसे लेकर मुख्यालय से भी अधिकारियों को आदेश दे दिया गया है। इसकी पूरी तैयारी भी हो गई है। दूसरी ओर शराबबंदी पर सियासत भी काफी तेज है। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल के बाद अब बीजेपी विधायक कुंदन सिंह
सिंह ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि शराबबंदी कानून से सूबे में अपराध की अन्य घटनाएं बढ़ी है। इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि शराबबंदी को लेकर आरजेडी और बीजेपी में मैच फिक्सिंग चल रहा है। यही वजह है कि कुछ लोग नशे में बयान दे रहे हैं। जैसे जैसे सरकार टाइट हो रही है वैसे वैसे कुछ विधायक बौखलाते जा रहे हैं। नीतीश सरकार के 15 साल पूरे हो गए हैं। जेडीयू की ओर से लोगों को सरकार की उपलब्धि बताई जा रही है। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि नीतीश के 15 साल बिहार सबसे बदहाल। नीति आयोग की दूसरी रिपोर्ट के 7 सूचांकों में भी बिहार की सबसे बुरी और खराब स्थिति है। डबल इंजन सरकार के पास कोई तार्किक जवाब नहीं है। उधर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने लालू फैमिली पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि वे लोग सामाजिक उत्तरदायित्व भूल कर राजनीतिक कुंठा के शिकार हो गए हैं। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी का काम सिर्फ आरोप लगाना है। उनके मुंह से सीएम पद के लिए लाट टपक रहा है पर उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। पंचायत चुनाव के 8वें चरण की काउंटिंग कल शुक्रवार को सुबह 8 बजे से होगी। 10 बजे के बाद रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। कल 821 नए मुखिया, 821 नए सरपंच और 124 नए जिला परिषद सदस्य मिल जाएंगे। इसके अलावे हजारों पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य के अलावे पंच भी पंचायतों को मिलने वाले हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसके बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। पुलिस ने ऐसे ही एक मामले में बीजेपी नेता नीलेश यादव की पटना स्थित कोका कोला एजेंसी में छापेमारी कर 17 बोतलें बरामद करने के साथ साथ 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दीघा पुलिस को सूचना मिली थी कि बीजेपी नेता की कोका कोला एजेंसी में शराब की तस्करी हो रही है और जाम भी छलकाए जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को देखते ही एजेंसी में मौजूद आरोपी इधर उधर भागने लगे। इस पर पुलिस ने पीछा कर 7 लोगों को दबोच लिया, साथ ही साथ 17 बोतलें बरामद भी की। पटना के फुलवारी शरीफ में अपराधियों ने जेडीयू नेता धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को गोली मार दी। उनके हाथ में गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए पीएमसीएच में एडमिट कराया गया है। हाल ही में धर्मेंद्र चंद्रवंशी आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। वे कुम्हरार विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं। वे मित्र मंडल कॉलोनी में घर के निकट ही भूमि विवाद को सुलझाने गए थे। उसी समय 5 की संख्या में आए अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। दूसरी ओर छपरा में आज ही ज्वेलर की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान अविनाश ज्वेलर्स के मालिक अरुण कुमार शाह के रूप में की गई है। इतना ही नहीं, आज सुबह भोजपुर में इंटरमीडिएट के छात्र विकास ठाकुर की अपराधियों ने हत्या कर दी। वह बिहिया का रहने वाला था। सुपर कॉप के नाम से मशहूर आईपीएस अधिकारी शिवदीप लांडे 5 साल के बाद बिहार लौट रहे हैं। उनकी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति इस माह में पूरी हो रही है। शिवदीप लांडे दिसंबर के पहले सप्ताह में बिहार में अपना योगदान देना शुरू करेंगे। वर्तमान में वे अपने गृह राज्य महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पुलिस क्राइम ब्रांच में डीआईजी के पद पर पोस्टेड है। पटना में सिटी एसपी के अलावा शिवदीप लांडे अररिया, मुंगेर, रोहतास, किशनगंज आदि जिलों में अपनी सेवा दे चुके हैं। वे पुलिस डिपार्टमेंट में सिंघम के रूप से कुछ ज्यादा ही चर्चित हैं। अपराधी उनके नाम से खार खाते हैं। सूत्रों की माने तो शिवदीप लांडे को मुंगेर या भागलपुर में डीआईजी बनाया जा सकता है। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।